वही तो कह रहा कि यहाँ से जा तो रहे तो 2-3 दिन में, एक दिन में इतना सीख लोगे। अगर देखो योग नहीं करने के ना बच्चों, तो ऐसे ही जैसे तक अनप्लेस्ड घूम रहे, वीरान घूम रहे। नहीं मैं तो प्लेस्ड हूँ। तुम तो हो। हमें सर टाइम लगे सर। ऐसे करो खेल के, लंबे लंबे सांस लिया करो। कम कर दिया कोई नहीं, इतनी बहुत है हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे। ऐसे लंबे लंबे सांस लेने की आदत डालो। जैसे तुम्हारा एक कैंपस है तो इसका तो इतना अच्छा वातावरण है यहाँ पे कि जब आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन भरेगी तो आपका चेहरा भी चमका रहेगा, दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। इधर आ जाओ, भीड़ नहीं करते, बहुत बड़ा है, समझ रहे? तो तुम लोगों के लिए यहाँ पे ये सिखा रहा मैं इतने दिन से योगा। हम लोग को सर अभी पता चला, अभी आज ही पता चला। बहुत बच्चे हैं ऐसे, पता नहीं है, पर ये है जल्दी पता चल गया। अब सर इनको ना 4th ईयर वालों को मैंने बोला भी नहीं था कि आओ, पर अब तुम आ गए तो थोड़ा थोड़ा सीख के जाओ। देखो तो सुनो मेरी बात, कल ले आना, जितने मर्जी ले आना, ठीक है? देखो जो भी पास आउट होने वाले हो तुम 10 दिन रहोगे तो और बढ़िया, यहीं पे रहो, तपस्या करो, समझ रहे ना? चलो ऐसे करो। सर मेरी ज्वाइनिंग बता दो। कौन सी कंपनी तुम्हारी? LTI? ऐसे हो जाएगी ज्वाइनिंग, सिलेक्शन हो गया ना, बस ज्वाइनिंग भी होगी, ये भी पक्की बात है। देखो ऐसे घुटने मजबूत होंगे, ठीक है? फिर आगे कहीं पता चला कंपनी में जा रहे, वापस आ जाना यहीं। कंपनी में पता चला लिफ्ट खराब होगी, जाना पड़ रहा 10वें फ्लोर पे, तो कैसे जाओगे? ऐसे घुटने मजबूत होंगे। सर तो रोज करते हैं, सर की क्या बात कर रहे तुम? सर तो डेली आते हैं। ऐसे पूरा बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। धरती पे हाथ लगाओ, ये आना चाहिए ऐसे दोनों तरफ से, ऐसे पूरी बॉडी को आगे पीछे ऊपर नीचे ट्रायंगल, हर तरीके से इसको फिट करनी है। चलो ऐसे हाथ लगाओ, हल्की टांगे ऐसे करो, ऐसे नीचे तक आओ, ठीक है? शरीर पे बैलेंस आएगा तो अकाउंट में भी बैलेंस रहेगा, हमेशा बीमार नहीं पड़ोगे। खाली योगा फिजिकल फिटनेस नहीं है, ये आपको अंदर से मजबूत कर दिया। बहुत से लोग शरीर से ठीक हैं और चेहरा उनका उदास होया रहता है। ऐसे दोनों हाथ नीचे लगाओ जमीन पे, दोनों हाथ जमीन पे, ऐसे हथेलियाँ टिकाओ नीचे। तुम तो आज ये समझ लो कि बस यहाँ आगे अब तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे घुटनों में सर लगाना चाहिए। चलो करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से चेहरा सूर्य वो खिड़की खोल दो पीछे वाली। कॉलेज लाइफ में आ गए योगा करने जाएगा। 4:30 से 5:30। चलो सूर्य नमस्कार करते हैं। ऐसे दोनों हाथ ऊपर से लेके ऐसे प्रणाम आसन, फिर ऐसे दोनों हाथ पीछे लेके जाओ, फिर दोनों हाथ आगे धरती पे ऐसे टिकाओ। अब ध्यान से सुनना, लेफ्ट पैर यहीं रहेगा जहाँ पे है, दोनों हाथ धरती पे टिका लो और राइट पैर ऐसे पीछे लेके जाओ। राइट पैर पीछे, लेफ्ट वहीं का वहीं रहेगा। लेफ्ट आगे, राइट पीछे, और ऐसे ऊपर देखो, ऐसे पूरी कमर फ्लेक्सिबल होगी। जींस में हो, दिक्कत में हो, कल तो लोवर पहन के आ जाना। फिर दोनों पैर पीछे लेके जाओ और एड़ियाँ ज़मीन पर टिकाओ। एड़ियाँ ज़मीन पे लगनी चाहिए, ऐसे पूरा पैर, समझे? फिर ध्यान देना, आप जब सुनो मेरी बात, पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी ज़मीन पर। पंजे, घुटने, छाती, ठोड़ी, ऐसे। फिर ऐसे आ जाओ भुजंगासन, यहीं के यहीं ऐसे ऊपर देखो। और जैसे ऊपर जाते हैं तो सांस अंदर लेते हैं और ऐसे आगे झुकते हैं तो सांस बाहर। ऐसे पीछे आ जाओ पर्वतासन में। फिर से माउंटेन पोज है ये। माउंटेन ड्यू पी के काम नहीं चलेगा। अब पहले लेफ्ट पैर आगे था, अब राइट पैर आगे लेके आओ। पहले लेफ्ट आगे था, अब राइट आगे लाओ, राइट वाला पैर। देखो एक्टिव लिसनिंग भी होनी चाहिए। राइट पैर आगे होगा, राइट पैर आगे होगा। तो एक्टिव लिसनिंग, ये कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आता है। ये सब चीज़ें तुम पहले सीख लेते हैं ना। अगर तुम योगा करोगे तो ना, चलो आगे के लिए तुम हमेशा अलर्ट रहोगे। ऐसे फिर दोनों पैर बराबर में ले आओ, ऐसे घुटनों में सर लगना चाहिए। और फिर जैसे हमने शुरू करा था यहाँ से, ऐसे पीछे लग जाओ, फिर ऐसे करके पूरा प्रणाम आसन। ये एक बार सूर्य नमस्कार हुआ, और ऐसे कम से कम सुबह सुबह 10 बार किया करो। 2 मिनट में हो जाता है स्पीड से। ऐसे
करो एक बार फिर से, ऐसे दोनों हाथ पीछे, फिर दोनों हाथ जमीन पर, लेफ्ट पैर आगे राइट पैर पीछे, लेफ्ट आगे राइट पीछे, लेफ्ट पैर आगे राइट पैर पीछे, और ऐसे ऊपर देखो। पहले तो लेफ्ट पैर आगे रखो पहले तो लेफ्ट पैर आगे रखना है फिर राइट पैर पीछे, फिर दोनों पैर पीछे जाएंगे ऐसे पर्वतासन। एड़ियाँ ज़मीन पर टिकनी चाहिए ऐसे, ये। और ऐसे अपनी नाभि देखो, जो हमारा नाभि चक्र होता है ना, फिर ऐसे देखो पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी, और मुंह नहीं खोलना, नाक से सांस लेनी होती है। ऐसे लंबा गहरा सांस लोगे तो पूरे दिमाग में ऑक्सीजन भरती है, फेफड़ों में ऑक्सीजन भरेगी, खून के अंदर ऑक्सीजन जाएगी। फिर ऐसे दोनों पैर पीछे गए पर्वतासन में, फिर अपना राइट पैर आगे, राइट पैर आगे, और ऐसे ऊपर देखो। फिर दोनों पैर इससे साथ में ले आओ, घुटनों से सर लगाओ, दो बार सूर्य नमस्कार, उठक बैठक लगाओ। तो गौतम को जिम्स में हो, रहने दो, चलो उठक बैठक नहीं लगाते। पुशअप्स लगाओ, बात करो पहले किसका फ़ोन है। देखो जिम भले ही जाते होंगे तुम, पर सूर्य नमस्कार करने में हुई ना थोड़ी सी टाइट, तो जिम से भी ज़्यादा पावर आती है योग करके। समझ रहे हो, तुम भी जिम जाते हो, है ना? खत्म हो बिल्कुल मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है देखो शरीर में, हाथ ऐसे लगा नहीं सकते नीचे तुम। मैं वही कह रहा कि तुम जिम में सिर्फ छाती के लिए काम करोगे, थाइस के लिए, बाइसेप्स के लिए योग करोगे तो पूरी बॉडी ऐसा रहेगा, फिगर बिल्कुल बढ़िया। चलो पुशअप्स लगाओ। अब देखो इसमें भी छाती चौड़ी करने के बतेरे पुशअप्स हैं। ऐसे करो दोनों हाथ ऐसे आमने सामने, ये वाले पुशअप्स लगाओ, ऐसे सामने देखना है, ऐसे लगाओ जितने भी लगते हों। ये पुशअप्स ऐसे लगा लो, छाती चौड़ी होगी। हनुमान दंड लगाओ ऐसे, आ जाओ ऐसे हनुमान दंड में आ जाओ, ऐसे खड़े हुए, ये हनुमान दंड। यहाँ पे लाओ पैर हाथ के पास, और ऐसे छाती नीचे और ऐसे ऊपर। फिर दोनों पैर पीछे जाएंगे, फिर राइट पैर के पास ऐसे, ऐसे छाती नीचे और ऐसे ऊपर देखो, ये ऐसे हनुमान दंड, ऐसे छाती नीचे, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे हो जाएगी। रीढ़ की हड्डी में खून का संचार होगा। चलो रहने दो, जिन्स में दिक्कत हो रही कोई बात नहीं, ये वाले करो, ऐसे करो, ये पैर पीछे ऐसे सीधा, और ऐसे ऐसे, एक एक पैर पीछे सीधा, ये वाला इधर सीधा कर लो दूसरा। ऐसे ये पुशअप्स जिम से भी ज़्यादा पावर लगते हैं। अब ऐसे करो, देखो ये वाला पैर इधर लेके आ जाओ, और ऐसे फिर ये वाला पैर इधर, ऐसे देखो, ऐसे ये पैर इधर, इधर नीचे, और ऐसे ठीक है बच्चों। और ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे ये पूरा पैर इधर सीधा, ये ऐसे, ऐसे पूरे, फिर ऐसे बैठ जाओ। अब जैसे सांस चढ़ गए, जिम में भी सांस चढ़ते हैं, फिर क्या करते हो आप, रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हो नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ आसन में, पलोथी मार के। अब सांस चढ़ गए तो अनुलोम विलोम करो। अभी तक हम कर रहे थे आसन जो फिजिकल बॉडी से होते हैं, अब प्राणायाम करने हैं। प्राणायाम मतलब जो सांसों से होते हैं सिर्फ, समझे? ऐसे लंबा गहरा सांस लेते हैं, पूरा ऑक्सीजन भरनी चाहिए फेफड़ों में पूरी, दिमाग भी आपका पूरा खुल जाएगा। एक एक इसकी जो भी ब्लॉकेज है ना इसके अंदर, कमर सीधी करके बैठा करो। वो ऑफिस में जाओगे कहीं से आगे, ऑफिस में, कंपनीज में, कमर सीधी करके ऐसे, तो ऐसे नॉर्मल लाइफ में कभी भी, अब जैसे दिल्ली एनसीआर में जाओगे, वहाँ पे तो बिना सिगरेट पिए भी आप 10 सिगरेट पियोगे दिन भर, है ना? ये तो दिल्ली एनसीआर की समस्या है। तो जैसे कहीं पार्क वगैरह में जाओ तो ऐसे ही सुबह जल्दी उठो और गहरी सांस लिया करो, ऐसे
इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। कर दो, ठीक है जी। अब करते हैं अनुलोम विलोम। जैसे जिम में बैठे तो ऐसे जिम की खिड़की के पास चले गए जहाँ से ऑक्सीजन मिलती हो, और वहाँ पे बैठ के ऐसे लंबे लंबे सांस लिए, भस्त्रिका प्राणायाम हुआ। अनुलोम विलोम करो। ऐसे अनुलोम विलोम में क्या करना है, देखो अंगूठे से राइट वाली नोज दबाओ, अंगूठे से राइट वाली नोज दबानी है है ना। तो जो अनुलोम विलोम में जो क्या करना होता है, सबसे पहला जो सांस होता है वो लेफ्ट वाली नाक से अंदर जाएगा। ऐसे सांस लिया अंदर और लेफ्ट वाली को दबा लो, और राइट से सांस बाहर छोड़ दो। फिर राइट से सांस अंदर जाएगा, फिर लेफ्ट से सांस बाहर। तो ऐसे ये साइकिल आपकी चलनी चाहिए। और जब ये साइकिल ऐसे चलेगी तो देखो जैसे ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, आपके शरीर में जाएगी, दिमाग में जाएगी। इधर से ये वाली नाक इस दिमाग से कनेक्ट होती है, ये वाली इस नाक से कनेक्टेड होती है। सुना भी होगा आपने, होता है ऐसा। तो आपके दोनों दिमाग बैलेंस में आएंगे। और यहाँ पे जो हमारी ये तीसरी आँख है, देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें इस बोर्ड के पीछे क्या छुपा रखा। ये भी है चीज़ें आज सीख लो, जितना सीख रहे कल तो तुम आओगे नहीं आओगे पता नहीं। ठीक है, तो ये तीसरी आँख जागृत होगी अनुलोम विलोम करने से, और जो चीज़ें बताई जाती हैं वो रियल होती हैं। ठीक है जी। अनुलोम विलोम किया। ऐसे अनुलोम विलोम खाली बैठे, रात को खाना खा लिया, उसके बाद ऐसे वज्रासन में बैठ जाओ। खाना तो रोज ही खाते हो, खाना खाने के बाद ऐसे वज्रासन में बैठ जाओ, मतलब मैस से आए और ऐसे बैठ गए, थोड़ा टहल लिए। मतलब यहाँ के लिए नहीं कह रहा, आगे भी कहीं जाओगे तुम तो ऐसे ही बैठ जाओ सीधे ही मेरी तरफ, ऐसे करके ही, ऐसे तिरछे नहीं, ठीक है। तो ऐसे बैठ जाओ रात को, फिर अनुलोम विलोम करो। फिर अपने पूरे दिन का रिफ्लेक्शन करो, क्या करा, क्या कुछ ढंग का सीखा। आज अपने दिन का रिफ्लेक्शन करना कि हाँ आज हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार योग किया, योग सीखा, और इसको छोड़ना नहीं है। अगर बच्चों कुछ ढंग का भविष्य चाहते हो, अगर हम तुम्हें प्लेसमेंट में भी यही बात बोलते थे, हम आज भी तुम्हें यही बात बोल लेंगे। मतलब मैं बोल लूँगा कि अगर योग नहीं करोगे तो भटक जाओगे, समझ गए। तो योग जोड़ लो, जो चीज़ सिखा रहे इतना सीख लो। बाकी यूट्यूब पे हैं वीडियोस, कहीं भी जाओ अपना लगा के बैठ के देख लो, यही वाली फीलिंग आएगी जैसे आज यहाँ बैठे। ठीक है जी, अनुलोम विलोम हुआ। अब क्या करना है हमें, अब कुछ आसन कर लेते हैं। चलो ऐसे टांगे सीधी खोलो, वज्रासन। हाँ ये वज्रासन है जिसको हम खाने के बाद ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे टांगे खोल लो, हल्की हल्की पैरों की उंगलियाँ ऐसे मोड़ लो, तोड़ लो। सांस लंबे लंबे, लंबा सांस लेने से सारे दिमाग की जो भी कचरा है दिमाग में ऐसे गर्दन ऐसे घुमा लो, ग्रीवासन चालन। ऐसे जब यहाँ की जो तो ऐसे गर्दन करोगे तो यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे खून अच्छे से पहुँचेगा। देखो खाली पूरे शरीर को आप देखोगे कि कहीं यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा शरीर आपका आपस में जुड़ा हुआ है। पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे जो आपस में मिलकर, कहीं आँख नाक पूरा जो भी आपका सिस्टम बना हुआ। वैसे दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ो, घुटने नहीं उठाने हैं, ऐसे यहाँ से, और फिर ऐसे घुटनों में सिर लगाओ। ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मोटे हो तो थोड़ा रनिंग करो, हाँ पेट कम हो जाएगा, वरना मोटापे के साथ फिर मोटे ही होते चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलने का। मतलब इसको रोक लो। कल से योग करना हो, 10 दिन होना, कितने दिन हो यहाँ पे? बस 4:30 बजे यहाँ पहुँच जाना, 4:30 बजे यहाँ आ जाओ, सीख लो। देखो खाली हो, करने को कुछ है नहीं तुम्हारे पे अभी, है ना। तो अब ऐसे करते हो वक्रासन, ऐसे राइट पैर सीधा, राइट पैर सीधा और लेफ्ट पैर ऐसे मोड़ लिया, और ये वाला राइट वाला हाथ उठाओ और इस घुटने के बाहर से ऐसे लेके आओ, घुटने के बाहर से, और ये वाला घुटना पकड़ा है और इधर लेकर दूसरी तरफ। तो ऐसे आपका पूरा, नहीं गलत गलत हो तुम, कुछ तो गड़बड़ है। वो वाला हाथ उठाओ, राइट वाला, राइट वाला हाथ, हाँ राइट वाला हाथ उठाओ, घुटना लेफ्ट का मोड़ो, राइट वाला हाथ उठाओ। अब ऐसे लाओ इधर बाहर से, हाँ ऐसे, और हाँ बाहर से, और ये वाला घुटना पकड़ो ऐसे। अब आया ना मज़ा। तो ऐसे देखो यहाँ पे जो हमारे
पेट के हिस्से पे जिन पे जोर पड़ रहा, हमारी आंतें, लीवर, पेनक्रियाज, हमारे अंडे जो भी अंदर होते हैं, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब पे जोर पड़ रहा, लीवर, किडनी, है ना, तो वो क्या होंगे, जब उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा तो उनके ऊपर से कचरा, जो भी मैला गंदगी है, वो सारी की सारी बाहर निकलेगी और आपके चेहरे पे चमक आएगी जब आपका पेट साफ होगा, कब्ज जैसी दिक्कत नहीं होगी। कोई बात नहीं, आ जाओगे लाइन पे। अब दूसरी तरफ से करो, लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर मोड़ो, पूरा ऐसे मोड़ो पहले। अब ऐसे लेफ्ट वाले हाथ से ऐसे बाहर से उठा के ऐसे पकड़ो, तो ऐसे आपके पूरे सेल्स, सारे ऑर्गन्स, आपका स्केलेटन सिस्टम, जो भी आपका ढांचा है, आपका जो भी ये शरीर आपको दिखाई देता है, पूरा का पूरा बिल्कुल बैलेंस में आता है। और जब ऐसे योग करो तो आंखें बंद करके किया करो। आंख बंद करके देखो एक बार, आंखें बंद, आंख बंद करो। तो आंख बंद करने से क्या होता है, आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। जब योग करोगे ना तो आपको सारी चीज़ों में रास्ते अपने आप दिखाई देने लगेंगे। क्या है, आज आप 20,000 की नौकरी के लिए तरस रहे, कल को 2 करोड़ का पैकेज ना हुआ तो कह दो, सच्ची बात है। ऐसे किया भाई, चलो अभी टाइम देखिए क्या होगा, अभी नहीं हुआ टाइम। अब ऐसे सीधे लेट जाओ, चलो सीधे लेट जाओ। देखो ऐसे योग से भागोगे ना तो ऐसे भागते रहोगे। क्या करना, बाहर जाना, चले जाना, बाहर रोज ही जाते हो, आज तो फंसे तुम, आज थोड़ी छोड़ दूंगा। ऐसे देखो, ऐसे दोनों हाथ सीधे इधर लेके जाओ ऊपर, और गर्दन ऐसे उठाओ हल्की हल्की। गर्दन की ये जो यहाँ की ये हड्डियाँ हैं, ये मटकती हैं, ऐसे खींचती हैं, इनके अंदर फिर पूरा खून का संचार अच्छे से होगा, ये अपनी पोजीशन में रहेंगे। फिर जैसे सर्वाइकल टाइप दिक्कत हो जाती है तो वो दिक्कत नहीं होती। ऐसे दोनों हाथों से अपने पूरे इसको पिंजरे को ऐसे पकड़ के हिलाओ, ऐसे ये पूरा का पूरा खोल दो इसे, लंबे गहरे सांस। अब दोनों हाथ ऐसे रखो खोल के, और दोनों घुटने आपस में मिले रहे, पूरे पैर दोनों ऐसे मिले हुए, और एक साइड लेके जाओ, घुटने आपस में मिले हुए होने चाहिए एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल, और चेहरा दूसरी तरफ, जिस तरफ घुटने चेहरा दूसरी तरफ जाएगा, चेहरा अपोजिट साइड होगा ऐसे। फिर दूसरी तरफ जाओ, ऐसे सीधे आए, फिर इधर की तरफ गए और चेहरा दूसरी तरफ। ऐसे ये हुआ मरकटासन, कमर के लिए बिल्कुल, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं हिप्स वाले, और पूरी कमर को इधर से ऊपर तक पूरी की पूरी को बिल्कुल फ्लेक्सिबल बना देता है। ऐसे करने से मात्र मरकटासन। फिर ऐसे करो, ये दोनों पैर ऐसे मिला लो। ओहो, तुम तो जींस वाले हो, बहन तो कर लोगे तो ऐसे कर लो। देखो ऐसे दोनों पैरों को सामने से पकड़ के और ऐसे नाक लगाओ अंगूठों से। ऐसे दूसरा आसन, ऐसे पैर मिलाओ दोनों सामने आमने सामने, और इनको दोनों को ऐसे पकड़ो, ऐसे उंगलियां क्रॉस करके हाथ की, हाँ ऐसे और ऐसे। तो ऐसे करके खाया पिया पचेगा। आप कहते हो खाना अच्छा नहीं है, मैस का ये है वो है, बजने दो, कोई बात नहीं, लेटे रहो। अब ऐसे करो सेतुबंध आसन, ये सेतुबंध आसन। ऐसे दोनों हाथ पैरों की एड़ियों को पकड़ो और ऐसे उठ जाओ। पैरों की एड़ियों से हाथ लगे हुए होने चाहिए। ऐसे ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे आपकी जो आपका ब्रह्मचर्य शक्ति होती है, कहते हैं ना ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तो ऐसे आपका ब्रह्मचर्य की शक्ति का विनाश नहीं होगा, वो आपकी शरीर में लगेगी। ऐसे सेतुबंध आसन करने से आपका पेल्विक रीजन अच्छा होता है। और फिर एक मूलबंध भी लगाते हैं, मूलबंध लगाना आता है तो लगा लो। मूलबंध लगाओगे तो आपका मूलाधार चक्र जागृत होता है। ऐसे सेतुबंध आसन पूरे उठो ऊपर, सिर्फ कंधे नीचे लगने चाहिए। ऐसे सेतुबंध आसन, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपके चेहरे पे अलग ही चमक रहेगी। तो अपना ब्रह्मचर्य का पालन करो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और योग करो, शरीर मजबूत बनाओ, अपना मन मजबूत बनाओ। और ऐसे एक ही होता है, सारी समस्याओं का हल निकलेगा ऐसे करने से। ऐसे दोनों पैर उठाओ,
ऐसे दोनों पैर ऐसे पीछे ले जाओ, ये हलासन। पूरे पैर धरती पे लगने चाहिए। तो ये योगासन वो है जो सभी को करने चाहिए, जो जवान जवान बच्चे हैं तुम्हारे जैसे। ऐसे लेट जाओ, अब ऐसे उल्टे लेटो, ऐसे लेटो उल्टे। पहले खड़े होके, फिर बैठ के, फिर सीधे लेट के, उल्टे लेट के, ऐसे करते हैं सारी पूरी बॉडी को ठीक अपनी। ऐसे हाथ नीचे रख लो ठोड़ी के नीचे, और देखो ऐसे सांस अंदर जाएगा, ऐसे मुंह बंद, नाक से सांस अंदर। देखो ऐसे सांस खींच के अंदर जाएगा, और जब वो दिमाग के अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगी तो फिर क्या होगा, चमत्कार होंगे। फिर समझ रहे, फिर ऐसी बलात्कार जैसी समस्याएं नहीं होंगी दुनिया में जब दिमाग सही चलेगा। रेप, चोरी, डकैती, हत्याएं, मार काट, हिंसा, नॉनवेज खा रहे दबा के, फिर ऐसे जल के मर रहे जैसे जहाज में मर गए जब किसी बकरे को जिंदा जलाते हैं। देखा कभी आपने ऐसा सीन? तो ऐसे करते हुए इंसान लोग ही तो करते हैं, जानवर थोड़े बेचारे किसी के ऊपर अत्याचार कर रहे। तो फिर अपनी बारी का इंतजार करना। इसलिए नॉनवेज अगर खाते हो छोड़ देना, कुछ नहीं खाना, अंडा, मीट, मांस, मच्छी कुछ नहीं, औरों को भी मना करो, वरना ऐसे ही कटोगे। डॉक्टर कहेगा भाई इसका ऑपरेशन कर दो, किसी के हार्ट में स्प्रिंग पड़ेगा, किसी की पथरी हो जाएगी, किसी का अंडे सूज जाएंगे, कुछ ऐसी समस्या हो जाएगी, किसी को हर्निया हो जाएगा है ना। फिर क्या करेंगे डॉक्टर? उठाएंगे चक्कू और काट देंगे। फिर मसाले वाली चीज़ खाते हैं, किसी को बवासीर हो जाती है, फिर खून निकलता है, तो ये सारी दिक्कतें सारी ख़त्म हो जाएंगी तो ऐसे तो ये बीमारियां हैं देखो दुनिया में तमाम तरह की है। और ऐसे जब ऐसे भुजंगासन करते हैं, भुजंग मतलब होता है सांप, कोबरा, मतलब इसको कोबरा पोज बोलते हैं। तो जैसे सांप होता है ना फ्लेक्सिबल, ऐसे लहर लेके चलता है, तो ऐसे कमर की हड्डी आपकी ऐसे फ्लेक्सिबल हो जाएगी सांप की तरह। और इतना ही फिर आपके अंदर सेंस अवेयरनेस हो जाएगी, जैसे सांप को दूर से ही ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर, नीचे आएंगे तो सांस बाहर। ऐसे 100 बार करना चाहिए भुजंगासन, कमर की हड्डी। 100 साल तक जियोगे, 100 साल की उम्र हो जाएगी आपकी जब ऐसे 100 बार भुजंगासन करोगे। चलो ऐसे रेस्ट कर लो हल्का सा, 25-25 बार करके कर लो, हो सके तो एक ही बार में कर दोगे, तुम तो तकड़े जवान बच्चे हो। ठीक है जी, अभी करना है हमको धनुरासन। ऐसे दोनों पैरों से दोनों हाथ ऐसे पकड़ लो और ऐसे। अब देखो हमारे किस हिस्से पे जोर पड़ रहा, जो हमारा नाभि वाला हिस्सा है, महसूस करो नाभि हमारी धरती पे लग रही, और उसको भी क्या हो रखा है, हल्की हल्की सी उसमें धड़कन महसूस होगी। फील करो आंखें बंद करके, और आंखें बंद करके रहा करो। योग करते हुए तो बिल्कुल वैसे भी नॉर्मल अपना खाली बैठे आंखें बंद करके देखो एक बार, कितनी शांति मिलती है। बाहर आप उल्टा सीधा देखते हो, पिक्चर देख रहे, उसमें भी यही सब चीज़ें खा रहे, पिज्ज़ा बर्गर ये वो तमाम तरह की जहर भर रखा अपने शरीर में। तो ऐसे धनुरासन करने से आपकी जब नाभि चक्र पे दबाव पड़ता है या नाभि चक्र एक्टिवेट होता है, आपका ये जो देखो मणिपुर चक्र जो होता है, ये हमारा नाभि चक्र होता है। ये हमारे 7 चक्र हैं शरीर में, इनके बारे में आपको ज्ञान आराम आराम से हो जाएगा जब एक बार शुरू करोगे योग करना। बिना योग करे तो होगा नहीं। कभी यूँ सोचो आज हम बैठ के और चक्र खोल लेंगे, बन जाएंगे महात्मा बुद्ध, तो एक दिन में तो नहीं होगा। अब एक चक्र आपका मैं आज आपको सिखा दूं, अगर जो समझ गए, अगर वो चीज़ आप समझ गए, मतलब मुझे पता नहीं कल आओगे नहीं आओगे, क्या तुम्हारा सीन है, आओगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं कोशिश, बस ठीक है, लोअर पहन के आना, ऐसे बैठो तितली आसन में, जींस में वो रहने दो।